बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। होली से पहले मैया सम्मान राशि मिलेगी और सदन में बीजेपी के सवाल पर सरकार ने यह जवाब दिया। सरकार ने रसोइयों को भी जल्द 3,000 रुपए मानदेय देने तक की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। मैया सम्मान की गूंज, विपक्ष ने पूछा कब मिलेगी राशि। मैया सम्मान राशि में देरी का मुद्दा बीजेपी ने विधानसभा में उठाया। बीजेपी ने पूछा कि जनवरी और फरवरी की राशि अब तक नहीं मिली है, आखिर ये राशि कब मिलेगी। बीजेपी ने सवाल पर मंत्री चमरालिंदा ने होली से पहले जनवरी और फरवरी महीने की मैया सम्मान की राशि देने की बात कही है। जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक हो जाएगा। 15 मार्च तक हो जाएगा। हालांकि पैसा मार्च का भी भेज दिया गया है, मगर जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक मैया योजना का पैसा हो जाएगा। इधर सरयू राय ने कहा कि जब सरकार ने हर महीने राशि देने का वादा किया है, फिर होली दिवाली का इंतजार क्यों। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले झारखंड में सम्मान राशि ज्यादा है। होली दिवाली ईद का इंतजार नहीं करना चाहिए, किया है तो ईमानदारी के साथ हर महीने इसमें पैसा जाना चाहिए। उड़ीसा में देखिए मैया को क्या सम्मान देते हैं, 830 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में मैया को कितना सम्मान देते हैं, 1100 रुपया देते हैं। असम में कितना देते हैं, जो यहाँ करके 6 महीना तक इस सरकार को मदद करने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मैया को 1200 रुपया सम्मान देने का काम करता है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मैया सम्मान के तहत 2500 रुपए देने, लेकिन विधवा और दिव्यांग महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपए देने पर भी सवाल पूछे हैं। साथ ही कहा है कि 4 महीने से विधवा और दिव्यांगों का पेंशन नहीं मिला है। मेरा एक कहना है कि वो महिला है, विधवा है, वो विधवा महिला है, विकलांग महिला है, 18 से 50 वर्ष की आयु की है, उसको 2500 रुपया क्यों नहीं मिलना चाहिए। महिला सम्मान योजना के तहत मां बहनों को आप 2500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं विकलांग है, जो महिलाएं विधवा है, जो महिलाएं वृद्ध है, वो सबसे अधिक जरूरतमंद है। 1000 तो आप दे रहे हैं, उनको और 1500 रुपया बढ़ा दीजिए। हमारी ओर से आपको, मैं वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं सार्वजनिक रूप से बधाई दे दूंगा। सीपी सिंह के सवाल पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नियमावली देखने की नसीहत दी है। योजना का जो नियमावली है उसके एक्सक्लूजन लिस्ट में कहीं भी विधवा या परित्यक्ता का जिक्र नहीं है। तो यदि कोई हमारी बहन या बेटी 18 साल की उम्र के बाद उसकी अहर्ता रखती है और ईश्वर न करे वो 25 साल की उम्र में विधवा भी हो जाती है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना अनवरत चलती रहेगी। दूसरा सवाल जो वरिष्ठ साथी सीपी सिंह साहब ने किया है कि जो विकलांग है, तो मैया सम्मान आने से पहले जो विकलांग या दिव्यांग के पेंशन से आच्छादित महिलाएं थी, उनके साथ ये समस्या है कि उनको 1000 मिल रहा है और बाकी को 2500 मिल रहा है। तो हम बड़े भाई से आग्रह करेंगे कि एक बार नियमावली को देख ले, उसके बाद इस प्रश्न को रखते तो ज्यादा बेहतर होगा। इधर बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने रसोइयों को सिर्फ 2000 रुपए देने पर सवाल उठाए, जिस पर मंत्री ने कहा कि फैसले के मुताबिक जल्द ही रसोइयों का भी 3000 रुपए मिलेगा। तीसरे अनुपूरक में इसके होने वाले व्यय के लिए मांग की गई थी, जिसका प्रावधान हो गया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी रसोइया को प्रतिमाह 3000 हम लोग देना शुरू कर देंगे। विपक्ष ने सदन में मैया सम्मान के तहत विधवा, दिव्यांग पेंशन और रसोइया के मानदेय पर सरकार को घेरा। हालांकि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि होली से पहले मैया को जनवरी और फरवरी महीने की राशि मिल जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। रांची से संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था। सदन के भीतर और बाहर बहुत सारे विषय, बहुत सारे मुद्दे जनहित में जरूर उनकी गूंज जरूर सुनाई दी है। उनमें से विशेष बात रही कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जो जनता जवाब ढूंढ रही थी कि आखिरकार जनवरी फरवरी का पैसा उनके खाते में कब आएगा, इस पर विपक्ष की तरफ से सवाल भी पूछा गया और सत्ता पक्ष यहां तक कि मुख्यमंत्री ने खुद ये जवाब दिया है कि राशि जल्द उनके खाते में जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे राज्य के 57 लाख घरों से इसका जुड़ाव है। और आप
समझ लें कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, कोई मजदूरी करने वाली महिला है, कोई सब्जी बेचने वाली महिला है या कोई छोटा मोटा काम करने वाली महिलाएं हैं, वो उनके चेहरे पर सवाल होता है देख करके। हम लोगों से सवाल पूछती हैं कि बताइए कब मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। और उसमें से अधिकांश, मैं जोर दे के कह रहा हूं कि अधिकांश महिलाओं ने ये मान लिया है कि अब ये राशि मिलेगी ही नहीं। क्योंकि देखिए, एक कहावत है, बहुत मशहूर अंग्रेजी कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जी। अगर आपने मदद के लिए ये राशि बनाई है, किसी के उत्थान के लिए ये राशि तय की है, तो उसको समय पे दीजिए, वरना उस राशि से उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आप उसको एक बार 5,000 रुपया भी दे दें अगर, और रेगुलरली उसको उस राशि की जरूरत है, अभी समझिए 2,500 रुपए की राशि अगर रेगुलर मिलती, एक तारीख तय होती, जैसे वेतन मिलता है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनको एक डेट मालूम होता है, उस हिसाब से वो सब कुछ तय करते हैं कि इसको देना, इसको लेना, यहाँ खरीदना है, इसको मोबाइल रिचार्ज करना। 2,500 रुपया ऐसे तो छोटी मोटी भी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि भी नहीं है। तो लेकिन जो भी है वो महिला के आत्मसम्मान के लिए, समाज में, उस घर में उसकी वैल्यू के लिए बहुत जरूरी है। अब लोग उसको छेड़ रहे हैं कि अरे हम कहा था ना कि ये राशि मिलेगी ही नहीं। तो ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया है कि अब ये राशि मिलेगी ही नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल तथ्य से परे है, ये राशि जरूर मिलेगी। अब मैंने ही कल जाकर के विभाग में पता किया था, डायरेक्टर से मैं मिला था, उन्होंने एक और दूसरी नई बात कही जिसका जिक्र यहाँ जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान की राशि मार्च के, अप्रैल के, फरवरी के 28 से पहले ही मिल जानी है, क्योंकि नहीं मिलेगी तो लैप्स हो जाएगी। अभी मंत्री चमरा लिंडा ने ऑफिशियली ये कहा है कि अब होली से पहले मिलेगी, तो फिर अब इसमें क्या व्यवस्था सरकार करेगी वो सरकार ही जाने। लेकिन अगर आप 14 मार्च से पहले देना चाहते हैं तो आप पहले दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, मंत्री महोदय को मैं सुन रहा था, कि मार्च महीने का भी पैसा भेज दिया गया है। तो भाई ये क्या हो रहा है? सवाल सदन इसीलिए होता है, सरकार से सवाल पूछने के लिए ही होता है। अब रहा सवाल, सीपी सिंह जी ने कहा कि जो विकलांग, विधवा, ये तमाम तरह की जो पेंशन है उसकी राशि कम है, 1,000 रुपया मिलता है उनको भी अब 2,500 रुपया कर देना चाहिए। ये मांग राज्य के सब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जीन द्रेज ने भी जाकर के वित्त मंत्री से मुलाकात करके कहा था कि इनका क्या कसूर है, ये भी तो समाज के डिप्राइव्ड सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। 11,33,000 कुछ संख्या है, 594 के आसपास, इतनी महिला, इतने विकलांग, दिव्यांग और विधवाओं को ये पेंशन मिलता है। ये भी चर्चा यहाँ पर जरूर करूंगा कि मैंने कल ही जाकर के, आज ही मैंने स्टोरी भी फाइल की है इस पर, कि ये एक्चुअली देर क्यों होता है इसमें। एक तो ये कम राशि है, ये एक अलग टॉपिक है, और सही में इसको भी बढ़ना चाहिए। रसोईया 2,000 पाते हैं और कुछ नहीं करने वाले को मिलता है 2,500 रुपया। तो ये सब, ये जो अलग अलग खाने हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं, बहस करते हैं। बदनामी किसकी होती है? सरकार की होती है। तो ये इसको समझना चाहिए सरकार को, और किस राज्य में कितना मिल रहा है, कितना। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, और जब कर लिया है और जब इसको आपने पहले दे दिया है एक बार, तो अब उसमें देर नहीं कीजिए, एक टाइम फिक्स कर दीजिए। टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है, ये तमाम जो 57 लाख महिलाओं के खाते और उनकी आधार सीडिंग, ये सब कुछ चेक की जा रही है, रीचेक हो रहा है। और जहां तक मुझे पता चला है कल ही, कि बहुत बड़ी संख्या, लगभग 10 लाख महिलाएं इससे वंचित होने वाली हैं, छट जाएंगी वो, क्योंकि उनके कहीं न कहीं IFC कोड नहीं लिखा हुआ है, किसी से आधार का लिंक नहीं है, किसी का नाम गलत है, किसी का बैंक अकाउंट डिटेल गलत है। तो ये कुछ 47 लाख की संख्या रह जाने वाली है। और अगर आधार सीडिंग की जो नया नियम सरकार ने लाया है, अगर उस पर सरकार चलेगी तो फिर ये संख्या और घट जाएगी। तो ठीक है, ये आप घटाइए, अवैध लोगों को छांटिए, ये सब जरूर कीजिए, लेकिन फिर है कि ये जो राशि है, ये इसका 3 महीने तक बकाया होना अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सदन में वाकई जो लोगों ने सवाल पूछा है, उन्होंने बिल्कुल सही किया।
बिल्कुल ठीक कहा शाहनवाज आपने। ये तमाम जानकारियां आपने दी है कि आज किस तरह से अगर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद हो रही है तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस पर भी बात हुई है। रसोइयों के भी मानदेय तक के बढ़ाने की बात कही गई है। पहल जरूर है, अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ पटल पर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।